रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल की टीम ने कमाल कर दिखाया है और उपलब्धियों की लिस्ट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। 1.5 वर्ष के छोटे से बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट सफल तरीके से किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हितेश दुबे जी। इनसे चर्चा करते हैं कि जानते हैं कि इतनी चुनौतीपूर्ण सर्जरी को किस तरीके से बेहतर तरीके से अंजाम दिया गया है, किस तरीके से सफलता हासिल की गई है। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को आपने बेहतर तरीके से अंजाम दिया है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, जब ये केस आपके पास आया तब की गाइड थी और जब आप लोगों ने इसे बहुत सफलतापूर्वक बहुत अच्छे से डन कर दिया, क्या देखते हैं दोनों के बीच में कैसा था पल? देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा था। जब ये बच्चा आया और बच्चा काफ़ी बीमार था, काफ़ी पानी भर जा रहा था, पेट में पानी भरने की वजह से उसी से खा नहीं पाता था, हमेशा इरिटेबल रहता था। तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी भी बच्चे को देखते हैं तो चाहे ना चाहे डॉक्टर हो चाहे नॉर्मल आदमी, तो उसका काफ़ी पेनफुल रहता है। पर जब हमने इसको तैयारी में भी काफ़ी समय लगा और काफ़ी बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे, समझ आने और जब आप देखते हैं कि इस तरीके का बच्चा है तो अब आप एक नया जीवन इस चीज़ को जी सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ जीवन देते हैं। 16 साल का बच्चा आपके पास लेके आया, बहुत नाजुक अंग है, इतना बड़ा मेडिकल ऑपरेशन करना है। क्या पद्धति थी सर, क्या प्रोसेस था, किस तरीके से शुरुआत से लेकर आखिरी में अगर एक संक्षिप्त में बात करें, किस तरीके से आप लोगों ने अंजाम दिया? जैसे आपने बोला है कि इस चीज़ में हमको टीम वर्क की जरूरत है, ना सिर्फ हमारे पीडियाट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके का सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आप सिर्फ ऑपरेशन कर दिया वो कोई सक्सेस नहीं और करने के बाद आपको निरंतर उसको फॉलो पे रखना है। उसके ट्रांसप्लांट होने के बाद भी जिस तरीके के चैलेंजेस आते हैं वो सारी चीज़ों को आपको निभाना है। ये जो चीज़ है जिस तरीके से हमारी टीम ने यहाँ पे बढ़िया है। आइए आपको बताते हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर के कंसल्टेंट हेप्टोबिलियरी एवं लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर हितेश दुबे ने क्या कहा। देखिए, जब ये बच्चा हमारे पास आया था, लगभग 1 साल 6 महीने के बच्चा था। बच्चे को जन्मजात से ही पीलिया की शिकायत रही है। उसकी वजह से धीरे धीरे वो कई जगह दिखाते भी रहा है और इस बीमारी का नाम बिलियरी एट्रेजिया है। 2 महीने जब बच्चा हुआ उसके बाद उससे एक सर्जरी भी हुई थी जिसको एक कसाई सर्जरी कहा जाता है, जिसमें पीलिया कम करने के लिए ये सर्जरी की जाती है। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होते गया तो उसका बीमारी बढ़ने की वजह से लीवर खराब हो गया। लीवर खराब होने की वजह से बच्चे को पीलिया होना, उसका बार बार शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाना, पेट में पानी भर जाना, इस तरीके से तकलीफ आनी चलती है। जब ये तकलीफ आती है तो बच्चा काफ़ी खा पी भी नहीं पाता है, जिसके कारण उसका वजन नहीं बढ़ पाता है, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर जब हमने इस बच्चे को देखा और पवन सर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तब पवन सर ने इसको हमें यहाँ पास ट्रांसप्लांट के लिए रेफर किया और बच्चे के जब हमने देखा कि ब्लड ग्रुप मैच करने की कोशिश की थी, ना उनके फादर से और ना उसकी मदर से मैच हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमने फिर एबीओआई ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा और इसके लिए देखिए एबीओआई जो ट्रांसप्लांट है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी छोटा बच्चा था और इसमें आपको कुछ दवाइयाँ देनी रहती हैं, खून साफ करने रहते हैं, जिसके कारण बच्चे को आगे चल के रिजेक्शन ना हो। जब आप एबीओआई ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसमें जो रिजेक्शन का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम उनको कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि बच्चे की इम्यूनिटी कम हो और फिर वो लीवर को सही समय पे प्रत्यारोपित कर पाए। बट इसमें चैलेंज ये हो जाता है कि जैसे ही हम उनको दवाई देते हैं इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो वो चीज़ को मैनेज करना और वो करना एक रियली चैलेंजिंग टास्क है। आपको बार बार टेस्ट करने होते हैं, इन्फेक्शन का कारण ढूंढना होता है, यदि है तो आपको ट्रीट करना होता है सही समय पे, बच्चे को खाने पीने न्यूट्रिशनली बिल्डअप करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जब हमने उनको दवाई दी, दवाई देने के बाद फिर हमने चेक किया तो बच्चा काफ़ी ठीक था, लेकिन फिर जब हम ट्रांसप्लांट के लिए उनको मैनेज किया और प्लान किया तब फिर बच्चा बीमार हो गया, उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया, धीरे धीरे उसके शरीर में खून कम होने लग गया,
पेट का पानी काफ़ी बढ़ने लग गया, बुखार आने लग गया, उसको इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया। फिर सर की वहाँ एडमिट हुआ, सर ने उसको काफ़ी अच्छा किया, फिर सारा इन्फेक्शन वगैरह मैनेज हुआ। मैनेज होने के बाद फिर हम जब दूसरी बार उसको ट्रांसप्लांट के लिए सोचे तो फिर हमने देखा कि जो इम्यूनिटी है काफ़ी बढ़ गई थी। फिर उसकी वजह से हमें दूसरी बार ये दवाई देना पड़ा। अब दूसरी बार आप दवाई देते हैं तो फिर से वो साइकिल चालू हो जाता है, इन्फेक्शन का खतरा ऑलरेडी बढ़ता है, बच्चे की बीमारी बढ़ रही है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें सर ने उसको अच्छे से मैनेज किया। फिर जब दूसरी बार दवाई देने के बाद सही टाइम आया, सही समय रहा, तो फिर हमने इसका ट्रांसप्लांट किया। बच्चे का ट्रांसप्लांट में उसके फादर थे जो डोनर थे, और जब ट्रांसप्लांट हुआ तो उनका भी लेप्रोस्कोपिक से सर्जरी हुआ। लेप्रोस्कोपी से जो सर्जरी होने के फायदा ये रहता है कि उनकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, और हमको ये समझना है कि जो डोनर रहते हैं वो कोई पेशेंट नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी है। तो उनके लिए जो स्कार रहता है, यानी कि जब आप लगाते हैं तो चीरा रहता है, वो बहुत मायने रखता है। यदि मैं आप भी बोलेंगे तो चीरा किसी को भी सही नहीं लगेगा। तो लेप्रोस्कोपी से किया, जिससे कि काफ़ी छोटा सा चीरा लगता है और उनकी रिकवरी फास्ट होती है। ऐसा करने पे फिर जब ये हुआ, और फिर बच्चे का पोस्ट ऑफ ट्रांसप्लांट के बाद अभी बच्चा हमारे पास ही है, में रहा काफ़ी समय आईसीयू में रहने के बाद। देखिए, पोस्ट ट्रांसप्लांट करना भी एक मुश्किल हो जाता है। जैसा कि सर ने बताया, हमारे पास सर का सपोर्ट है पूरी तरीके से, क्योंकि बच्चे का जब ट्रांसप्लांट आप देखेंगे तो काफ़ी टेक्निकली डिमांडिंग होता है, क्योंकि उनकी खून की नसें छोटी होती हैं। ऑलरेडी बच्चे का ऑपरेशन हो चुका है, छोटी होती हैं, उनका ऑलरेडी ऑपरेशन हो गया रहता है। तो इन चीज़ों को जोड़ना काफ़ी टेक्निकली डिमांडिंग होता है। फिर जब ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद बच्चे को वेंटिलेटर पे रखते हैं, काफ़ी समय पे उसको कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रहती हैं, खून चढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें की भी डिफिकल्टी रहती है। तो जिस तरीके से हमारी टीम ने यहाँ पे मैनेज किया सर के सपोर्ट के साथ, वो एक वाकई काबिल तारीफ था। और इसमें मैं स्पेशल धन्यवाद दूंगा पवन सर को, कि जिस तरीके से उन्होंने बच्चे को ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद देखा है, वो वाकई सराहनीय है। ए बी रहता है, ए बी और ओ, या ए बी रहता है। तो ए जो है, मान लीजिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके माता पिता का ए हो सकता है या ओ हो सकता है बच्चे का। तो इस प्रकार से संभावनाएं हमेशा रहती हैं कि जरूरी नहीं है कि आपका एकदम एग्जैक्टली ब्लड मैच हो जाए। अब जब अगर सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास यही रहता है कि यदि परिवार में से कोई ब्लड ग्रुप मैच हो जाए तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि रिजेक्शन का चांसेस ऐसी स्थिति में काफ़ी कम रहता है। और ऐसे लोगों में हमको ज़्यादा तैयारी की भी जरूरत नहीं पड़ती है डोनर में। बट जब इस तरीके के चैलेंज आते हैं जिसमें बच्चा, ये माता पिता का या रिश्तेदारों के पास, आपके पास ऑप्शन नहीं है, और हमारे जैसे सर ने अभी बताया है कि जो कैडेवर का भी प्रोग्राम चलता है, तो छत्तीसगढ़ में हमारे पास अभी उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो यदि ऐसी स्थिति में बच्चे को हम सही समय पे इलाज नहीं कर पाते तो बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है और जान को ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो इस केसेस में एबीवाई जो ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट किया जाता है। और जैसा सर ने बताया था कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आज के पास हमारे पास है, और जो आपको जिस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, तो वो अगर सही तरीके से हो और सही समय पे ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसका सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होता है जितना कि नॉर्मल मैचिंग ब्लड ग्रुप का होता है। तो आपने देखा डॉक्टर ने बताया कि किस तरीके से चैलेंज था, लेकिन बहुत ही शानदार टीम वर्क, जहाँ पे टीम वर्क होता है वहाँ पे सफलता जरूर मिलती है। और सभी ने मिलकर न केवल बच्चे को सफल लीवर ट्रांसप्लांट किया, बल्कि बच्चे को नया जीवन दिया है। मैं रविशंकर शर्मा, चैनल इंडिया के लिए अपने सहयोगी राकेश साहू के साथ हमारी खबरों को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमें हमारी खबरों को बेहतरीन बनाने में मददगार रहती है।